हे मेरे प्रिय दर्शकगण, श्रोतागण, सबको ओम साई राम कहता हूँ और सबको नमन करता हूँ। जब भी साईनाथ महाराज की कथाएं आपके चरणों तक मैं भेजता हूँ तो मेरे मन में अति प्रसन्नता होती है और तुम्हारा प्रतिबिंब मुझे दिखाई देने लगता है और मुझे ये लगता है कि आप इंतज़ार करते रहते हैं। मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, जिन पर कृपा होना है साईनाथ महाराज की होके रहेगी। हम 12वें अध्याय में हैं और 12वें अध्याय में हमने प्रस्तावना आपको बता दिया था कि भगवान का जो संत अवतार है वह अधार्मिक और दुष्ट जनों को भी भक्ति मार्ग पर ला देता है। यह संत का चरित्र है। बाबा के एक परम भक्त काका महाजनी बहुत दिनों से सोच रहे थे कि शिरडी जाएंगे, बाबा के चरणों का पूजन करेंगे, एक हफ्ता वहाँ रहेंगे, आनंद से बूटी वाड़े में चलेंगे फिरेंगे, घूमेंगे, आनंद करेंगे। बड़ी प्रसन्नता थी। इधर बाबा का भी जब ध्यान लग जाता है भक्तों पर, अपने प्रेमी भक्तों पर, तो बुलौआ निश्चित हो जाता है और वो समय पर पहुंच जाते हैं। काका महाजनी बम्बई से रवाना होते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कि पूरे सप्ताह के अंत तक रहेंगे, कृष्ण अष्टमी वहीं मनाएंगे, गोकुल अष्टमी वहीं मनाएंगे, गोपाल काला का त्यौहार वहीं मनाएंगे और बाबा के चरणों की सेवा करेंगे, बाबा के बार बार दर्शन करेंगे, उनके वार्तालाप करेंगे, क्योंकि उनके जो वार्तालाप है वो मंत्र के सदृश है। अत्यंत प्रफुल्लित मन से, अत्यंत पवित्र मन से वो शिरडी पहुंच जाते हैं और शिरडी जाने के बाद बाबा की चरण वंदना करते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है उनको। एक दिन अच्छे से रहते हैं, अच्छे से उनका बीतता है, भक्ति भाव में बीतता है। दूसरे दिन बाबा उनसे कहने लगते हैं कि तुम अब कब जाओगे। इस आश्चर्यजनक प्रश्न से उनके हृदय में ये बात आती है कि मैं तो गोकुल अष्टमी तक रहना चाहता हूँ, लेकिन वो बोल नहीं पाते। बाबा के सामने बोलने, जो सच्चे भक्त हैं वो बाबा के सामने किसी भी प्रकार का उत्तर देने के पहले सोच लेते हैं। उन्होंने बड़े विवेकपूर्ण और प्रेमपूर्ण और आदर सूचक शब्दों में कहा कि बाबा आप जब आज्ञा दोगे हम चले जाएंगे। बाबा ने बोला कि तुम कल चले जाओ। वो समझ गए कि मैं एक हफ्ते तक रहने के लिए आया था और बाबा ने ऐसा मुझसे क्यों कहा है, इसमें ज़रूर कोई रहस्य होगा। और बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने दूसरे दिन सुबह मुंबई जाने की तैयारी कर ली और जैसे ही मुंबई पहुंचते हैं तो वो अपने सेठ के पास पहुंचते हैं तो सेठ जो है उनकी बहुत उत्सुकता से उनके आने का इंतज़ार करता रहता है। सेठ को बहुत प्रसन्नता होती है कि आप कैसे, किस कारण आ गए। तो उन्होंने बोला कि बाबा ने हमको आज्ञा दी है कि आप वापस जाओ तुरंत। सेठ के आंख में भी आंसू आ जाते हैं कि कितने त्रिकालज्ञ हैं, कितनी सर्वज्ञता है इनकी। मेरी आवश्यकता को देखते हुए इन्होंने श्री काका महाजनी को पुनः वापस भेज दिया, क्योंकि सेठ का जो मुनीम था, जो सारे काम करता था, लिखा पढ़ी का, आय व्यय का, आवक जावक का, तो वो काम, उस मुनीम की तबीयत खराब होने के कारण वो काम स्थगित हो गया था और वो करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए काका महाजनी की वो याद कर रहे थे और काका महाजनी जो है बाबा की आज्ञा पाकर पहुंच जाते हैं। काका महाजनी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि देखो देखो मेरे साईनाथ महाराज मेरा तो ख्याल रखते हैं, मेरी नौकरी का भी ख्याल रखते हैं, मेरे सेठ का भी ख्याल रखते हैं। वो कहते भी हैं कि मेरे फ़कीर की लीला और मेरे ईश्वर की लीला और मेरे मालिक की लीला सर्वथा भिन्न है और अद्वितीय है।
और वो चरितार्थ हुई। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि शुद्ध अंतःकरण से, पवित्र मन से अपने मन को पवित्र रखते हुए भगवान की आराधना करो, सच्चे सद्गुरु की आराधना करो, तो वो आपका पालन पोषण तो करेंगे ही, आपकी रक्षा करेंगे, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, आपको हमेशा प्रसन्न रखेंगे और आपकी नौकरी में भी समय समय पर आपको सहायता पहुंचाएंगे और किसी प्रकार का आपको कोई कष्ट नहीं हो। हे श्रोतागण, हे दर्शकगण, मैं बार बार विनती करता हूँ कि लग जाओ। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं आता, इसी जीवन से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती, आत्म साक्षात्कार होता है। देवता भी मानव जीवन में आने के लिए तरसते हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो और आपके सौभाग्य की कल्पना कैसे कर सकता हूँ। इससे बड़ा यह सौभाग्य कि आप साईं कथा को सुन रहे हैं और सद्गुरु, जो भी सद्गुरु आपका है, आत्मज्ञानी जिसे आत्म साक्षात्कार हुआ है, उनके चरणों को पकड़ लो, वो आपका सारा काम करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में इसके विपरीत कथा है, जो नासिक के भाऊ साहब की कथा है और उनको कैसा अनुग्रह होता है, उन पर कैसी दया होती है, उसके बारे में हम बताएंगे। भाऊ साहब धुमाल वकील हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए सबको ओम साई राम।